अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम के खिताब के बाद अब तय है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग इतवार के रोज होनी है। मरकज में दोनों तरफ सफ बंदी और नंबर गेम तो हो रही है, लेकिन सूबों की सियासत में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स भी बड़ी अहम है। आज गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन्होंने इस हवाले से कानूनी तकाजे पूरे कर लिए हैं, जबकि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो कल तलब कर लिया गया है, जिसमें नए कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला भी शुरू होगा। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार परवेज इलाही के मुकाबले में मुतहदा अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हो सकते हैं। अपोजिशन ने अपने अराकीन पंजाब असम्बली को लाहौर से बाहर जाने से रोक दिया है। अपोजिशन मरकज की तरह पंजाब में भी तब्दीली के लिए पुरएतमाद है। अब परवेज इलाही के लिए बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम धड़ों है। तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और छीना ग्रुप से उनके राब्ते हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन क्या ये सब परवेज इलाही के लिए मिलकर वोट करेंगे या नहीं? वजीर दफा परवेज खटक भी लाहौर पहुंच चुके हैं। पंजाब में अगर परवेज इलाही कामयाब होते हैं तो मरकज में इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये अहम सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया और अभी तक के इतलात के मुताबिक बहुत सारी जो तहसीलें हैं वहां पर जो है वो तहरीक इंसाफ आगे है। अब से कुछ देर पहले जो एक्सप्रेस न्यूज की खबर के मुताबिक 65 तहसीलों में से 29 पर तहरीक इंसाफ जो है वो फाते है। पहले मरहले में शिकस्त के बाद यह कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए दूसरे मरहले में और भी मुश्किल होगी, लेकिन हालिया नतायज इसके बरक्स है। तहरीक इंसाफ को यह जो कामयाबी है, तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये उसके हालिया बयानिए की कामयाबी और उसके साथ इसे ताबीर कर रही है। ऐसे वक्त में जब अपोजिशन का तमाम तर फोकस पार्लिमानी सियासत बनी हुई है, क्या पार्लिमान के बाहर से आने वाले ये नतायज कोई मानी रखते हैं या नहीं? और फिर सबसे अहम बात, धमकी आमेज खत की जो बाज़गश्त है उस पर बात और सियासत जो है वो अब भी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज खिताब में और अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया उसमें एक मरतबा फिर से इस बैरूनी साजिश का जो दावा को दोहराया है। अपोजिशन ने आज इस खत के मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म पर उनका कहना है कि मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ये खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? अपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उसका जो एलामिया जारी हुआ है उसमें तो एक लफ्ज भी नहीं है कि साजिश हुई है। पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं 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 नहीं, वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। अंदाजा करें ये आप ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? अगर ये बात थी कि आप बैनुल-अक़वामी ये साजिश या एक मुल्क को आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो फिर OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दी? आपने कहा ये बातें और कहा आनंद खान ने यू टर्न और कहा जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की किस्मत के साथ अपना सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए आप ऐसे खेल रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से। अगर वाकई ही एक धमकी था, आप सिर्फ उसी बात उनका नुमाइंदा को बुला के डिमाश कर देते और उससे ज्यादा कोई एक्शन जरूरी था डिमाश के अलावा, तो आप वो एक्शन ले लेते। आप नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाना, आप नेशनल कमेटी मीटिंग बुलाते। आपको तब ख्याल आया जब आपका अक्सरियत आप खो बैठे थे। ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए। इस वजीर आजम ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। क्या वजीर आजम का खत सामने लाने का फैसला दुरुस्त था? क्या ये खत वाकई तहरीक अदम एतमाद से जुड़ा हुआ है? और इस खत के हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर क्या असरात होंगे, इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में जो डिबेट में पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करें। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नफीसा शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट के अंदर जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगी।
और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो आज के इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अली मोहम्मद खान साहब आपसे करना चाहता हूं। पहले मेरा ख्याल है ये जो ख़त वाला मामला है इस पर बात कर ली जाए, उसके बाद पंजाब और केपी के अंदर जो हुआ, जो सियासत हो रही है, जिस तरह से तब्दीली हो रही है, उस पर बात करते हैं। एक चीज़ बड़े तवातुर के साथ जो है वो कही जा रही है कि वज़ीर आज़म ने जो लाइन ली है, जो बयानिया लिया है, उससे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, और ये अपोजिशन ने कल रात भी उनके खिताब के फ़ौरन बाद जो बात की, और आज अभी मेरे जो अपने इब्तदाई में भी शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुनवाई, उनका इस बात पर जोर है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए वज़ीर आज़म जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब और आपके दोनों पैनलिस्ट को भी खुश आमदीद। बहुत अरसा वो कहते ना कि छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई। तो बहुत अरसा जब आप एक चीज़ की आदी हो जाएं, नशे की आदत हो, गलत अमल की आदत हो, करप्शन की आदत हो, मांग के खाने की आदत हो, गैरत को नीलाम करने की आदत हो, तो वो फिर जल्दी से वो आदत छूटती नहीं है। तो जो लोग ग़ुलामी में खुश हैं और जो लोग डिक्टेशन के आदी हैं, चाहे वो कोई भी हो, शहबाज साहब हो, जरदारी साहब हो, जो भी, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, जितने भी हैं ये सारे, तो इनको क्या पता कि आज़ादी में सांस लेने का क्या मज़ा है। इनको क्या पता कि जब आपके सारे असासे अपने मुल्क में हों और मुल्क से बाहर आपका एक टेडी पैसा ना हो और आप आज़ाद, एक वो कहते हैं ना कि तेरे आज़ाद बंदों की, अल्लामा इकबाल का शेर है कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात ये लोग क्या जाने, जिनके असासे, जिनके सारे मनी लॉन्ड्रिंग, सारे ऑफशोर अकाउंट, स्विस बैंक, एवन फील्ड अकाउंट उधर हैं, देखें वो क्या वजह होती है। रहमान, यू आर अ लॉयर, यू नो दिस। वो क्या वजह होती है कि किसी भी इंपॉर्टेंट ओहदेदार, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो मेरी तरह, या कोई वजीर आजम हो, वजीर आला हो, कोई हाई कोर्ट का सुपीरियर जज हो, किसी बड़े ओहदे पे बैठा जिम्मेदार इदारों का हेड हो, डुअल नेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो क्या कॉम्प्रोमाइज किस चीज से होते हैं? दुनिया की चीजें हैं ना, जो पैसा होता है। क्योंकि अगर किसी गैर मुल्क में आपका पैसा और आपने उसके खिलाफ बात कर दी, विल दे लेट यू इवन, आप सूंघ भी नहीं सकेंगे उस पैसे के एक रुपए को भी। ठीक है ना जी। तो ये जो इमरान खान साहब ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, ये जो उन्होंने इस्लामिक ब्लॉक की बात की है, रशिया गए हैं, हम कोई अमेरिका या कोई यूरोपियन यूनियन, यूके के तो खिलाफ नहीं गए। अब जब हिंदुस्तान जाता है तो क्या वो कोई किसी के खिलाफ जाता है? जब ईरान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी, ईरान को क्या उखाड़ लिया ईरान का किसी ने, कोई सफास्ती से मिट गया ईरान, तो हम किसी के खिलाफ तो नहीं गए। और फिर एक डिलिबरेट डिसीजन था तमाम इदारों, स्टेक होल्डर्स का। रूस हम गए हैं तो उधर हमने कौन से कोई अमेरिका पे बम मार दिया है ना। इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ कोई बात की है, न डायरेक्टली एलिज किया है कि सारा अमेरिका ने किया। उन्होंने एक गैर मुल्की ताकत की बात की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस सेगमेंट में, जिसका मैं जवाब चाहूंगा, और मैं बड़े गैर जज्बाती अंदाज में दलील पे मबनी एक बात कर रहा हूं कि देखें, तरीके अदम एतमाद इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई एम अ लॉयर, यू आर अ लॉयर, यू नो दिस। ठीक है। अगर इस मुल्क की इंडिजिनस है, ऑर्गेनिक है, या आम उर्दू में अगर हम कहें इस मुल्क की अपनी पैदावार है, इन्होंने खुद कोई सलाह मशवरा किया, इनको खान साहब की शक्ल पसंद नहीं है, पॉलिसी पसंद नहीं है, हमें वैसे ये नहीं चाहते, क्या चाहते हैं हम लोग आ जाएं, कुर्सी की चाहते, जो भी है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दो सूरतों में मसला बनेगा। नंबर 1 छोटा मसला, नंबर 2 उससे बड़ा मसला। छोटा मसला यह है, हालांकि छोटा नहीं है, लेकिन लोगों ने इखलाक बिगाड़ के हमें इस लेवल पे लेके आगे हम मान लिया कि इलेक्शन में पैसा चलता है। अगर तो इन्होंने बंदे खरीदे हैं, जो कि लग रहा है, जो सिंध हाउस में लेके गए, फिर मेरिट के 5वें फ्लोर पे लेके गए, उसके बाद फार्म हाउसेज में लेके गए, जो लाखों वोट ये लोग लेके आए थे उनका तो कबाड़ा निकाल दिया। खासकर वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था मुस्लिम लीग नून का, थैंक्स टू अंडरटेकर जरदारी साहब एंड जनाजा पढ़ाया मौलाना साहब ने कि वोट को इज्जत दो का, तो निकाल दिया जनाजा सारे वोट वगैरह खरीद के। लेकिन एक तो ये बहुत गलत काम है, लेकिन उससे बड़ा गलत काम क्या है? वो ये है, आप ये कह रहे हैं ये इंडिजिनस नहीं है, उससे बड़ा गलत काम है कि पाकिस्तान
कि पाकिस्तान, ये उससे गलत बात है, ये मुझे पूरा करने दें, ये मुझे पूरा करने दें। उससे गलत बात ये है कि चले अगर आपने मुल्क में कर रहे हैं, पैसे मैसे चला रहे हैं, आपकी पुरानी आदत है चांगा मांगा सियासत, मरी सियासत, ये वो खरीद फरोख्त, लेकिन उससे गलत काम बड़ा ये है कि ये अगर बाहर से स्पॉन्सर्ड है। फॉर एग्जांपल ये जो बात अब आई है, जो कम्युनिक आई है, ये कम्युनिक हमने तो नहीं बनाई ना, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम नहीं बैठे थे, मुल्क के वजीर आजम थे, लेकिन तमाम जिम्मेदार ओहदों के सरबराहान भी थे इदारों के, जब वहां से कंडेम किया गया इस चीज को और इसको पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत तस्वर किया गया, तो मुझे आप ये बताएं कि मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर हूं, मुझे नहीं पता, स्पीकर को नहीं पता, इवन इन लोगों को नहीं पता था, अदम एतमाद अभी लाई नहीं गई थी, और एक गैर मुल्क का एक इंतहाई जिम्मेदार रियासती ओहदेदार हमारे एम्बेसडर को, हाई कमिश्नर को कह रहा है कि अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई और इमरान खान साहब रह गए तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था तो गैर मुल्क में किसी को कैसे पता था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है? तो क्या ये इसी नुक्ते का जवाब डॉक्टर साहब पहले आप बता दीजिए, फिर नफीसा शाह साहब आप कर लीजिएगा। मगर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो मैंने तो पूछना आपसे ये था कि ये खारजा पॉलिसी के लिए जिम्मेदारी है, ये जो उनका खत सामने लाने का मामला है, कि या किस तरह, क्यों आप समझते हैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें? लेकिन यहाँ पे तो बात अभी अली भाई जो है वो तो और जो है वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जो है वो सारी की सारी मूवी जो है वो बाहर से स्पॉन्सर हुई है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान भाई। देखें, ये जो सारी गुफ्तगू में जो एक बात मेरे भाई ने की है, वो काम की है, वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इक़्तिदार जब जाता हुआ इंसान देखे तो उस वक्त वो आवाज़ पाख्ता हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं और अपनी जो रुखसती होती है वो भी बावकार तरीके से करते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं। ये इमरान खान साहब को ये वकार नसीब नहीं हुआ, वो रुखसती के वक्त भी जिस तरह वो पिच पे लेटे हुए हैं, चीख चिल्ला रहे हैं और आखिर में एक सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी रुखसती का सबब अमेरिका को करार दे रहे हैं, ये इतना भोंडा मजाक है कि जिससे कोई भी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमानों के, जिनकी अब ये सियासी जिम्मेदारी है कि वो इसको डिफेंड करें और इसको मजीद इसमें ऐसे ऐसे बातें करें जो मजीद इस केस को मजाकाखेज बना रहे हैं, और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं, अभी जिन्होंने ये भी इल्जाम लगाया, और ये सिर्फ अली मोहम्मद खान की बात नहीं कर रहा, ये पैसों का इल्जाम और ये खरीदे गए हैं लोग। मैं इत्तेफाक से, क्योंकि इस्लामाबाद से ताल्लुक है, पार्टी की जिम्मेदारियां जो है वो कुछ मुझे मौका मिलता रहता है अदा करने का। मैं ये सारा अमल बहुत बेहतर तरीके से देखा है और बहुत मालूमात है मुझे कि ये किस तरह इमरान जो है वो किन बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज हुए, पहले फिर मुनारिफ हुए, और क्या इनके गिले शिकवे हैं। मैं ऐसे बड़ा करीब से देखा है। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान को एक चैलेंज करता हूँ कि आए, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गैरत की भी करते हैं, मर्द बने फलां भी करते हैं। मैं इनसे इस्तदा करता हूँ कि मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, आपने कहा कि पैसे चले हैं, जमीर खरीदे गए हैं, आप उस वजह से आमीन कह दें। वो जुमला ये है कि अगर इस अमल में पैसे चले हैं, अल्लाह ताला उन्हें गारत करे, उनके बच्चों को गारत करे। अगर किसी ने जमीर खरीदे हैं, अल्लाह ताला उन्हें गारत करे, उनके बच्चों को उसका वो सिला दे। और अगर कोई झूठे इल्जाम लगा रहा है तो अल्लाह ताला उसको गारत करे, अल्लाह ताला उसके बच्चों के ऊपर वही बात गलत लेके आए। जो झूठे इल्जाम लगा रहा है, कहे अली मोहम्मद खान आमीन। तीनों बातें होंगी ना, तायद करते हैं, सिर्फ आमीन झूठे इल्जाम लगाते हैं, आमीन। क्यों अपनी कब्रें खराब कर रहे हैं इमरान खान के लिए कि आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, बोहतान तराशी। आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं। बोहतान तराशी बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम में कि आप लोगों के ऊपर बोहतान तराशियां करें और मीडिया के ऊपर उनकी आप इज्जतें उछालें। वो आपके अपने लोग थे, हैं, उनके गिले शिकवे दूर करें, बुलाएं उन्हें। हो सकता है वो आपकी किसी बात से कायल हो जाए, लेकिन ये कि आपने यकतरफा जनाब एक मैसेज चलाया हुआ है, खरीदे गए, बेचे गए, गलत बात है। बोहतान लगाना बहुत बड़ा। मैं ये दोनों का बात है, अगली बात, एक मिनट। अच्छा, अब जो खारजा पॉलिसी की बात है, डॉक्टर साहब, अब ड्रोन आ गए, ड्रोन मार के चले गए, पैसे मुल्क से बाहर है। थोड़ा तारीख पढ़ लिया करें। जिस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था दोस्त या दुश्मन,
उस वक्त ना नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ना शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, अच्छा। ना मुशर्रफ की हुकूमत थी। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर अभी ये दो इशूज हैं, देखिए उस वक्त अमेरिका का साथ देने का वादा जनरल मुशर्रफ ने किया था। मैं डॉक्टर साहब वो बहस लंबी हो जानी है, ड्रोन कौन सी, एक मिनट इस वक्त कौन सी पाकिस्तान के ऊपर आजमाइश है, खुदा न खास्ता इस वक्त कौन से ऐसे हालात हैं जिनसे अमेरिका को खतरा पैदा हो गया। मैं इन दोनों चीजों का पूछता हूँ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो गया। साहब एक मिनट अब दीजिएगा ना जरा, एक मिनट, क्योंकि दो चीजें आ गई, एक पैसों वाली बात और दूसरा कि क्या ये बाहर से स्पॉन्सर हो रही है, और बाहर से अगर स्पॉन्सर हो रही है तो फिर तो ये तो बड़ी खतरनाक जो है वो प्रिजम्पशन है इस सियासत के अंदर के ऑपोजिशन को बाहर से जो है वो किसी ने पैसे दिए प्रोग्राम का जिसमें अदम एतमाद के हवाले से कब से प्रोग्राम हो रहे हैं आपके, अब तो 2 महीने हो गए हैं तरीके अदम एतमाद आ रही है और हमारे सारे भाई नफीसा शाह साहबा से लेके आए। नफीसा शाह साहबा ये दोनों चीजों के ऊपर, और भाई ये 2 महीनों से ऊपर हो गया। ठीक है नफीसा शाह साहबा, ये दोनों चीजों के ऊपर व्हाट इज योर टेक, ये जो हुकूमत की लाइन ऑफ आर्गुमेंट है इस तरीके अदम एतमाद के हवाले से। चले खारजा पॉलिसी जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वो उस पर जरा फिर बाद में बात करते हैं, बट आई थिंक पहले जरा इस पर अपनी जरा पोजीशन जरा बता दीजिए। लेकिन जब ये दस्त देते हैं मुहिबुल वतनी का और औरों को गद्दार ये इम्प्लाई करते हैं कि ऑपोजिशन को ये गद्दारी कर रही है, तो मुझे हैरत होती है क्योंकि ये जमात जो इसकी बुनियादें हैं वो खुद गद्दारी पर मबनी है। जो जमात पार्लियामान के ऊपर हमले की कंस्पिरेसी तैयार करे, जो इनका धरना था, मैं तो चाहूंगी कि आला अदालतें एक कमीशन बनाए और जो इनका 2014 वाला धरना था ये खुद एक साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ। वो खुद आर्टिकल 6 जो है, जो अभी ये सोचें भी ना, आर्टिकल 6 के ये खुद गिल्टी है आर्टिकल 6 के। जिस जमात ने, इनके डंडा बरदार लश्करियों ने आके पीटीवी पर हमला किया और पार्लियामेंट के गेट तोड़े, तो ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी मुहिबुल वतनी है ये? आज मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरी की पूरी पार्लियामान और हर मेंबर, हर फर्द, इस पूरी काबीना और इस वजीर आजम के खिलाफ हमारा मुकदमा करना बनता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, माजी एक्स प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, उनके पास अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो रिजाइन करे। टीवी पे बैठकर पूरी कौम को उकसाते हैं, कहते हैं कि जी जो ये मुनहरिफ अरकान है इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। फिर इनके मिनिस्टर्स जो है वो मिनिस्टर्स कहने के लायक नहीं है, मैं तो कहूंगी वो गुंडे जो खड़े होकर अपने हलकों में जाकर कहते हैं, मैं नाम लेकर कहूंगी, अच्छा। ये हवाबाजी वाला वजीर जिसने पीआईए को जमीन बोझ किया, वो बैठकर कहता है कि मैं ऑपोजिशन को उड़ा दूं। फिर दूसरा ये आफरीदी साहब, मुझे पता नहीं अब वो किस चीज का वजीर है, वो कहता है मेरा दिल चाहता है कि मैं जिन एमएनएज ने इख्तिलाफ किया है और उन्होंने कहा है हम जमीन का वोट देंगे, मैं उनको उड़ा दूं। तो आज ये उकसा रहे हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है। हाँ, तो ये मुकदमा बनता है, मेरा मुकदमा बनता है, हर एक पार्लियामेंटेरियन का मुकदमा बनता है और ये भुगतेंगे, ये सारे लोग जेलों में जाएंगे। ये रिकॉर्डिंग जो है ये रिकॉर्ड पर है, ये खुदकुश बमबार है, अच्छा। या ये पार्लियामेंटेरियन है, ये दहशतगर्द है, ये मुल्क का वजीर आजम है या दहशतगर्द है, मैं पूछना चाह रही हूँ ये क्या है। देखिए, 342 मेंबर्स की इंटेलिजेंस को आप जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे, अगर ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुल्क की साजिश है। हमारा वोट जो है मुकद्दस है, हमने एक ओथ लिया है कि हम मुल्क के साथ सच्चे होंगे। ये अकले खुले कल के ये आए हैं, इनको पता नहीं कि काउंसिल के इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, और ये आए हैं हमें दर्द देने, ये खुद नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। और ऐसे कम्युनिकेज जो सीक्रेट होते हैं और पता भी नहीं कि उनके पास उनमें क्या लिखा हुआ है, उसके लिए आप कहते हैं कि क्योंकि ये लिखा गया था इसलिए ऑपोजिशन के लोगों ने गद्दारी की है, और अब आज सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला रहे हैं उल्टे सीधे। इन्होंने तो लोगों को इनका ही तो मॉब वायलेंस की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं, खाना जंगी के खिलाफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। ये किस किस्म की सियासत है? नफीसा शाह साहब, ये जो मामला है, मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब, एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जी 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 कर लीजिए। सियासत का जो ये मयार है
कि अपने लोगों को, जो पीटीआई के लोग नाराज है, ये इनका काम था ना, उनको काबू करे, एलाइज को काबू करे। ये जो अगर हमारी अक्सरियत हुई है, ये अक्सरियत ऑपोजिशन की नहीं, ये इनके लोग नाराज होकर इधर आए और ये सियासत है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल फेल हो गए। इन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगाया, मुल्क की मैशत को दाव पर लगाया। मैं ये कह रहे हैं मैं इसका ना ये भागने की अली मोहम्मद खान साहब, ये काफी सारे सवाल हो गए हैं, मगर इसमें से सबसे जो आम सवाल है कि ये जो बाहर की हुकूमत का और ऑपोजिशन का इनका कनेक्शन जो है वो आप कहां पर समझते हैं? इनका कनेक्शन जो है वो किधर है? क्या ये सियासी बयानिया है या फिर वाकई इसके अंदर आप समझते हैं कि ये हकीकत है? जरा ब्रेक के बाद अली भाई इस बारे में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो खत की बात हो रही थी, अली भाई ये बड़ा सीरियस चार्ज है ऑपोजिशन के ऊपर पर के बाहर से ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सारी जो मूव है ये बाहर से स्पॉन्सर हो रही है, तो ये क्या कोई हुकूमत के पास सबूत भी है इस चीज का? देखें, जो कम्युनिक जो मुरासला भेजा है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब ने एक मुल्क से, उस मुल्क के इंतहाई जिम्मेदार रियासती अहदेदार ने उनके सामने ये बात की, और जो बातें इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने और असद उमर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो फवाद चौधरी साहब हैं, और इन सब ने जो शेयर की है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बात की गई कि पाकिस्तान की अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब ना हुई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। मत भूलिए कि अभी अदम एतमाद नहीं आई, किसी को पाकिस्तान में नहीं पता, नंबर 1। फिर उसी में ये बात करना कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना रहे तो आपकी रूस जाने की गलती को विल बी फॉरगिवन, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो एक तो इंतहाई तकब्बुराना अंदाज, कोई मुल्क किस तरह किसी की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर सकता है, और दूसरा कैसे किसी को पता था कि पाकिस्तान में अदम एतमाद आ रही है। मैं दोबारा ये बात करूँ, आपके प्रोग्राम में एक बार कर चुका हूँ कि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ। हमारे स्पीकर असद कैसर साहब, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली, इवन अपोजिशन मेंबरान, हमारे अपने मेंबरान, इवन आप लोग मीडिया में, किसी को नहीं पता था कि अदम एतमाद कब आ रही है। और जब अदम एतमाद आई उससे एक दिन पहले ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आया। फिर उन्होंने ये बात की, अब इसको पूरा होने दें, अपोजिशन वालों ने ये बात की, शहबाज साहब ने भी, मगर इससे पहले आप हमें दिखाएं अदम एतमाद की तैयारी तो ऑपोजिशन कर रही थी। पूरा हो जाएगा, आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा ना, आर्गुमेंट पूरा। आपने सवाल किया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप हमें दिखाएं, अगर ये साजिश है तो हम आपके साथ होंगे। उसके बाद काबीना की मीटिंग होती है, काबीना में डिस्कशन होती है, मैं एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी सजेस्ट करता हूं और मेंबरान भी करते हैं। मैंने कहा कि पार्लियामेंट में इस पे पीएम साहब इसको जो है इस पे ब्रीफ करें, उधर फिर फैसला होता है। और उसके बाद अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी होता है कि पार्लियामेंट इन कैमरा जो है, जो सिक्योरिटी कमेटी है, इन लोगों को अपोजिशन के मोहतरम मेंबरान और गवर्नमेंट साइड के सबको बुलाए और इन कैमरा ब्रीफ करे। कुछ 100 से ज्यादा मेंबरान को दावत दी गई उसके बाद, क्योंकि शहबाज साहब की डिमांड थी, मक्सी साहब हमारे एलाई हैं भाई हमारे, उनकी भी डिमांड थी कि हमें बताया जाए। अब ये उस पर नहीं आए, डिमांड भी इनकी थी। इन कैमरा सारा वो शेयर किया गया जितना शेयर किया जा सकता था, जिसमें इनको अंदाजा हो जाता कि सही है कि नहीं। और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसमें आपके तमाम तीनों आर्म फोर्सेस के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप प्लस प्राइम मिनिस्टर सब मौजूद हैं। और उसका जो एलामिया आता है वो क्या कहता है? एलामिया ये कहता है कि इस पे सब जो है इंटरनल अफेयर्स में ये जो है मामलात में मुदाखलत है और इस पे तशवीश है और इस पे डिमार्श किसको किया जाता है? डिमार्श उस चीज पे किया जाता है जिसकी हकीकत हो। तो ये बात तो सरे से खत्म हो गई कि ये थी कि नहीं थी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इनके घर की बिलावल साहब की या शहबाज साहब की कमेटी नहीं है जिसपे पर्चियों पे लोग लीडर बनते हैं, यहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। तो अब इनकी जिम्मेदारी है तमाम अपोजिशन के और हुकूमती बेंचेस पे सब लोगों की, एक तो ये कि क्या हम एक अदम एतमाद का हिस्सा बन रहे हैं या फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। किस तरह किसी को पता लगा कि इधर पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता और वहां किसी को पता है। दूसरा, हमारी एज अ पाकिस्तानी जिम्मेदारी क्या है कि अगर मेरे मुल्क की एक रजीम गिराई जा रही है, एक रजीम चेंज की जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसीज और एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, तो क्या फिर मैं उस साजिश का हिस्सा बनूं एज अ पाकिस्तानी? ये जरूर ये लोग अपने आप से सवाल करें। अगर
ठीक इनके जमीर ठीक जिंदा है। हैं। मैं पूछता हूँ जी, क्या चौधरी साहब मुझे ये बताएं ना, ये उन्होंने बात की, उन्होंने कहा रूस का दौरा किसी को पता नहीं था, उससे पहले जो है वो उनको बाहर वो खत के जो भी गुफ्तगू हुई सफारतकार की हमारे सफारतकार से उनको पता चल गया, फिर आप इन कैमरा मीटिंग में भी जो है वो नहीं गए सर जी। देखिए रहमान भाई, बात फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। हाँ कि अब ये बताएं कि रशिया के दौरे से अमेरिका के इक़्तिदार के कितने जो पिंगरे हैं वो गिरे हैं, कितना वहां पे तूफान आया है कि जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जाके रशिया का दौरा करके आए हैं। वो यार को अक्ल के नाखून लें, वो खौफ खुदा करें। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बात वो करें जिसकी कोई मंतक हो। उसे हुआ क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सा जनाब वहाँ पे पहाड़ फतह कर लिया है, जैसे अमेरिका में जनाब रशिया जाकर क्या हासिल किया आपकी जमात। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि रशिया जाने से, रशिया के दौरे से अमेरिका में कौन सा ऐसा जलजला आ गया है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को रुखसत करें। अमेरिका के कई ऐसे मुमालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं, वो रशिया के बेहतरीन दोस्त हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात होगी, इसमें से आप क्या निकालना चाहते हैं? नहीं अली भाई, आप क्या पूछ रहे थे? हमने डॉक्टर साहब एक मिनट, वो कुछ सवाल उन्होंने जी अली मोहम्मद खान साहब। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है, जो भी थोड़ा बहुत अलिफ बेबी नहीं, आप कोई सवाल पूछ रहे थे, सवाल आप एक मुल्क इन्होंने सवाल किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि हमने किसी का क्या उखाड़ा है। तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि भाई अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। अच्छा, डिप्लोमेसी उसमें यह है कि 70 साल से अगर आप किसी कैंप में हैं या किसी बड़ा क्लोज हैं, अगर आप एक आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाते हैं, दुनिया में होता है आपको रोका जाता है। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, मैं फिर किसी का नाम नहीं ले रहा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो अपना जो है अपना ब्लॉक स्ट्रांग रखती हैं। आपने जब रूस की तरफ गए, जब चाइना की तरफ गए, उधर तकलीफ हुई है। उनको जरा बात पूरी करने दें डॉक्टर साहब को। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब को भेज रहे हैं, वो बड़े मोतरफ हैं उस वहाँ पे। इमरान खान साहब बता देंगे यार, सुन ले, थोड़ा हौसला रखें आप। सर मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही। अली भाई एक मिनट जरा गुजारिश, सुन ले, मैं जरा रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, जरा डॉक्टर साहब को बात पूरी कर लेंगे, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। मैंने सुना कि डॉक्टर साहब इमरान खान साहब की जब प्यूटन से मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि मैं आपकी यूक्रेन से भी सुलह करा दूंगा, आपकी यूरोपीय ममालिक से भी सुलह करा दूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। ठीक। तो उस पे प्यूटन ने कहा कि क्या उसने कहा प्यूटन ने कि अगर आपने इशारा करा दिया तो मैं पूरी दुनिया से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के पाकिस्तान में ले आऊंगा। तो इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो प्यूटन ने कहा मजाक शुरू किसने किया था? नहीं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब सुने ना, ये सर मेरी बात तो सुने ना सर। दिस वाज ऑन अ लाइटर साइड, लाइटर नोट है ना, लेकिन यहाँ पे बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है। नहीं सीरियस डिस्कशन। देखिए रहमान भाई, खुदा का वास्ता है, ये इनकी हालत है। अपनी इंटरनल एक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, अदम एतमाद, वो कामयाब होती है नहीं होती है। आप अपने बंदे राजी करें, वोट किसके पास ज्यादा है, ठीक है, इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके से इस चीज को आगे लेके चलना चाहिए, पार्लिमानी अंदाज से आगे लेके चलना चाहिए। हमने ऐसे जनाब रशिया और अमेरिका की जंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा कहाँ से हो रहे थे, आप किसको किससे लिंक कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये जो लिंक बताएं सर, ये आप देखें ना, ये लिंक्स बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। एक मिनट, रशिया वाली डेवलपमेंट है। सुने, अगर आप कल को मुझे ये कहते हैं रहमान अजहर, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं कल मरी जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है जाओ। लेकिन मुझे अगर कोई शख्स कहे 1 महीना पहले कि रहमान कल यानी 2 अप्रैल को मरी जाएगा, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि रहमान जा नहीं रहा, उसको भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। नफीसा शाह साहब से पूछ लो, नफीसा शाह साहब से पूछ लो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पॉलिसी पे बहस को जरा का सिलसिला शुरू है। नफीसा शाह साहब, ये टेबल पे बहुत सारी चीजें, का गेम शुरू है। रशिया का दौरा, उसके बाद अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, अमेरिका या किसी भी जिस मुल्क का कम्युनिके का जिक्र करते हैं, वहां से इशारा आना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या ऑपोजिशन ये जानते समझते बूझते पता होते हुए भी जो है वो फिर अकॉर्डिंग टू पीटीआई इस साजिश का जो है वो हिस्सा बन रही है? देखिए, सारा मामला, ये सारी जो राह फरार अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि ये हारे हुए हैं। 7 तारीख को अगर ये मरासला मिला था तो ये 25-26 को क्यों इसका जिक्र हो रहा है? उसी दिन क्यों इमरान खान साहब ने जिक्र किया? और नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पीडीएम के एजेंडा पर
लिखा हुआ है, वन ऑफ आवर प्रायोरिटी स्टेप्स। एक तरफ जो हमारी पीडीएम से नाराजगी हुई, उन्होंने ये कहा कि हम रेजिग्नेशन पहले दें। हमने कहा नहीं, आप सब आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें इस हुकूमत को, हाइब्रिड हुकूमत को घर भेजने के लिए, जिसमें अदम एतमाद इसमें लिखा हुआ है, दर्ज है, उसमें सवदे की हिस्सा थी जब ये साइन हुआ है। और इससे पहले भी हमने अदम एतमाद कितनी दफा स्पीकर के खिलाफ, एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दिया है, 4 दफा तो हमने ड्राफ्ट किया है स्पीकर के खिलाफ, हमने इम्पीचमेंट जो है सदर के खिलाफ प्लान, सारी साजिशें थी। ये तो हमारे एजेंडा का हिस्सा उनको कैसे पता लगा कि कल आ रही है? अगर इनके पास नंबर्स अगर हमारे ना बनते तो कुछ साजिश नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब ये मायूस, शिकस्ता हाल, डेस्परेट हो गए हैं, अब ये डेस्परेट हो गए हैं, ये चक मार रहे हैं, दे आर बाइटिंग नाउ, और पाकिस्तान के अवाम को उकसा रहे हैं। ये खुद आर्टिकल 6 जो है इनके आता है, कल को ये गिल्टी होंगे अंडर आर्टिकल 6। तो ये हाउ डेयर दे से कि ये मैं नफीसा शाह साहब एक ब्रेक पा रहा हूँ, आपकी कुछ ऑडियो का भी इशू है मेरा ख्याल है, मैं ये ब्रेक के अंदर फिक्स करता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात और पंजाब की जो वजारत आला के लिए कल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है ये मैदान जो है वो सजे, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला था, उसके भी नताइज आज सुबह से जो है वो कल रात से आ रहे थे, लेकिन आज सुबह थोड़ी जरा पोजीशन जो है वो वाजे हुई है। ये इलेक्शन मुश्किल समझा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ज्यादा तवक्को ये थी कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो अपना गेन किया है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये क्या हुआ है बल्दियाती इंतखाबात में, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ? रहमान साहब, गुजारिश ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो KPK में हुए हैं, यकीनन KPK की वहाँ पे गवर्नमेंट है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसने अपने वसाइल भी इस्तेमाल किए हैं, अपना जोर भी लगाया है, और कामयाब हुए हैं। तो हकीकत होती है, उसे हकीकत में बयान करना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। और अभी हमारे जो वहाँ के जो मुझे मालूमात मिली है मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। जी अली मोहम्मद खान साहब इसको जरा बेहतर तबसरा कर सकेंगे। अभी हमारे जो वहाँ पे सदर हैं अमीर मकाम, वो अपनी तहसील में, उनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन वो अपनी सीट जीत नहीं सके। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा थी कि सिर्फ मेरी एक तहसील के अंदर 55,000 ये जो हेल्थ कार्ड हैं, 53,000 हेल्थ कार्ड जो है वो तकसीम किए गए हैं। 2 अरब रुपए की डेवलपमेंट दी गई है इस आखिरी 1 महीने के अंदर। तो अगर आप वसाइल इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन सब कुछ वो बहुत ज्यादा इलेक्शन के नताइज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बिल्कुल ये बात है, इलेक्शन जो जीता है वो मानने वाली बात है। अच्छा, ठीक है। अली भाई, ये ऐसे ही है, आपने अपनी हुकूमत होने का फायदा उठाया? देखिए, एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, डॉक्टर साहब जैसे लोग बड़े कम हैं मुस्लिम लीग नून में जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वहाँ तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है। अब तो वैसे भी ये लोग कहते हैं कि बड़ा कोई न्यूट्रल ये कह रहे हैं कि जनाब सब लोग न्यूट्रल हैं, तो अब तो उनको मान लेना चाहिए तमाम अपोजिशन को। लेकिन सबसे बड़ा दुख वहाँ मौलाना साहब को है। मौलाना साहब जो है उनको पता नहीं रात की कितनी नींद की गोलियां लेंगे। असल में बयानिया मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी खासकर फजल रहमान साहब का पिट गया है वहाँ पे, और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, जो इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया है, जो उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आइंदा जब तक इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान सर फख्र से उठा के चलेगा। ये हुकूमत आनी जानी चीज है। अवाम खड़ी हो गई है इमरान खान साहब के साथ। देखिए, जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए कि पहले महंगाई का एक इशू था, उस पर अवाम की नाराजगी भी थी, टिकटें भी हमसे गलत डिस्ट्रीब्यूट हुई और जल्दी में हुई, उस पर एक रिएक्शन नेगेटिव आया। लेकिन जैसे ही अब इन्होंने देखा है कि इमरान खान साहब को कॉर्नर किया जा रहा है, एक हक बात पर उनके खिलाफ साजिश हो रही है, और बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। ये जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान साहब के हक में फैसला सुना दिया है। ठीक है। नफीसा शाह साहब, ऐसे ही है कि कहीं आपका जब फोकस पार्लियामान के ऊपर है, तो ये जो पार्लियामान से बाहर ये पॉलिटिकल स्पेस है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेन करना शुरू कर दी है? जी, अच्छा, अब जो इनकी लॉजिक है जो अप्लाई कर रहे हैं आला ऐवान में, जहां ये नो कॉन्फिडेंस इन्होंने डिफीट कर लिया है, तो मैं वही लॉजिक अप्लाई करके कहती हूँ कि ये साजिश है,
पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है, ऑपोजिशन के खिलाफ साजिश है, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, इन्होंने लोग जो है वो खरीदे हैं और इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की है, लोगों को बाय ओवर किया है और इसलिए हाँ। तो ये देखिए, अगर ये फेयर है तो जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो फेयर क्यों नहीं है? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। जहां तक हमारी शिकस्त की बात है, हम अपनी पार्टी में देखेंगे कि क्या उसकी वजूहात है, ये है कि हुकूमत जो है उधर हाउस सुबह की सैर करने गए थे, फिर उधर से मैरियट के 5वें फ्लोर पे डॉक्टर साहब चले गए, फिर फार्म हाउस पे चले गए। इनकी जमीर अचानक कैसे जाग गए? कोई दवाई खिलाई है इनको, कोई बिजली का शौक पड़ता है? उसके लिए क्या कहने की बात है? देखिए, दे हैव द पेशेंस। डॉक्टर साहब ना करें ना, टू लिसन, हम डॉक्टर साहब ना करें ना, तो आप भी खरीद रहे हैं। हाउस तो उधर से बहुत अरसे से है, अचानक सारे सिदाऊ चले गए सुबह की सैर करने। आप देख रहे हैं अरबों रुपए, हाँ यहाँ पर कह के मारे और वहाँ डॉक्टर साहब जीती है, वहाँ मैच फिक्सिंग नहीं है। अगर ये वो सही है तो जो इधर है वो भी सही है। यू कांट, इधर साजिश हो रही है, वैसे एक हो रहा है, अवाम आपके साथ है और जो अपोजिशन है वो साजिशें करिए। ये क्या तमाशा आपने रचाया हुआ है? वैसे मैं पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम से कहता हूँ, आप ऐसी सारी जिंदगी आपने खराब कर दी है, लोगों की जमीर जगाते जगाते। थोड़ा सा जरदारी साहब से आप माजून ले लें, जमीर जगाओ माजून। ऐसे जमीर जगाते हैं कि 5 मिनट के अंदर जमीर जाग जाता है। अब बरसों का ताल्लुक टूट के आप एक एक करके जरा कर लें बात। आपकी अली भाई दहशत दर्दों वाली है, आप नाम ले जरदारी साहब का। अच्छा चले, मैं 1 मिनट जरा नफीसा शाहज़ादा जी, मैं वजू करके आता हूँ, फिर नाम लूंगा जरदारी साहब का। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, कह रहे हैं सर आप? बगैर वजू के मैंने जरदारी साहब का नाम ले लिया है, तो मैं इस पे माफी चाहता हूं। लेकिन एक बात है, मैंने ये बात की डॉक्टर साहिबा को कि जमीर जगाने का जो बेहतरीन इंतजाम जरदारी साहब के साथ है। पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, मरहूम मुफ्ती शाह मिज़ई साहब, ये तारिक जमील साहब, ये सारे जो है ऐसे टाइम्स है कि इन सबको मैं कहता हूँ जरदारी साहब की जमीर जगाओ, माजून लोगों को खिलाएं, 5 मिनट में काया पलट। अच्छा चलो, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ। हमारी गुफ्तगू जारी है कि पंजाब के हवाले से भी जो है मुझे बात करनी है कि पंजाब के अंदर जो सियासत हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस मौके पर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये पंजाब के अंदर आपको लगता है कि परवेज इलाही से इलेक्शन जीत लेगा जो भी मुतादा ऑपोजिशन का उम्मीदवार होगा? डॉक्टर साहब साथ हैं? जमीर जाग गया। चले, मैं नफीसा शाह साहबा जी, नफीसा शाह साहबा आप, अच्छा जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, अच्छा चले, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से अभी लाइन में लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सर आप फरमा दीजिए। जी सर, वो आ जाते हैं वापस, अभी आ जाते हैं। ये पंजाब में सर क्या फर्क पड़ेगा अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप लोग बिल फर्ज अगर परवेज इलाही कामयाब नहीं होते और नून लीग और अपोजिशन बड़ी पूरा एतमाद है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वो कामयाब करा लेंगे? इंशाल्लाह परवेज इलाही साहब का अच्छा उधर ताल्लुक भी है और अच्छी सलाम दुआ भी है, बड़ा पुराना उनका सियासी रिलेशंस हैं सब लोगों से, ना सिर्फ हुकूमती हलकों में बल्कि अपोजिशन हलकों में भी। तो आपको याद होगा मोहतरम बुज़दार साहब जब वो वज़ीर आला बने थे तो उनका शायद 200 से कम था और ही वाज 200+, तो उनका अपना एक है पर्सनालिटी का वोट है। तो वी आर वेरी मच होपफुल, इंशाल्लाह वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उधर भी कंटिन्यू करेगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रही है, मरकज में भी इंशाल्लाह करेगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी कर रही है, आज़ाद कश्मीर में भी है। एक सूबा रह गया, वो इंशाल्लाह 2023 में हमारे पास होगा, वो है सिंध, डॉक्टर साहिबा का। अच्छा ठीक है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। जी रहमान भाई, आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका को ले आई है, तो पंजाब में अगर इसराइल ने कोई मुदाखलत ना की तो हालात काफी साजगार रहेंगे। अच्छा, लेकिन कभी इम्कान है कि कोई बैरूनी ताकत कोई इसराइल की शक्ल में, कोई किसी और अफ्रीकी मुल्क की शक्ल में वहाँ पे भी मुदाखलत आके करे। उन्हें और तो काम तो है नहीं, उनका काम यही है कि यहाँ पे जो तहरीक अदम एतमादें चल रही है पाकिस्तान में, उनमें जाके चुके लगाना और उनमें आगे मुदाखलत करनी। तो पंजाब में मुदाखलत ना हो
अच्छा। तो इंशाल्लाह फेयर होगा। और मैं पूरी तवक्को रखता हूँ कि वहाँ पे जिस तरह पार्टी के इनके मेंबरान इनसे मरकज में भी नाला हैं, काफी ज्यादा शिकायत जो कि वहाँ के इनके कमांडर हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब काबिल एहतराम, उनसे भी है क्योंकि पंजाब की गवर्नेंस। मगर डॉक्टर साहब पीटीआई के कैंप में एक बात पीटीआई के कैंप में बड़ी क्लैरिटी है। रहमान नजर मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को एक मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। सलाम है मोरूसी सियासत को आपने चार चांद लगा दिए हैं कि वालिद मोहतरम यहाँ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और बेटा वहाँ वज़ीर आला का उम्मीदवार है, तो फिर आप लोग किधर जाएंगे भाई? अच्छा, एक मिनट जरा पूछ लेंगे डॉक्टर साहब, ये फाइनल हो गया हमजा शहबाज वाला? ये मेरी अभी मालूमात पंजाब के हवाले से मैं अपनी ड्यूटियां मरकज में दे रहा हूँ, पता करें। अच्छा, इतनी नहीं है। मगर एक राय तो आपकी देखें ना डॉक्टर साहब, एक पॉलिटिकल एक तजिया तो जारी बात है कि उनकी तरफ उम्मीदवार फाइनल है। सर एक मिनट ना अली भाई, एक मिनट दीजिएगा। डॉक्टर साहब अगर उनकी तरफ उम्मीदवार फाइनल है, क्लैरिटी नजर आ रही है, लेकिन आपकी तरफ तो अभी उम्मीदवार ही नहीं जो है वो कोई बस फाइनल हुआ। देखिए उम्मीदवार नहीं है तो उम्मीदवार फाइनल मरकल है, आज रात को ऐलान बदल गया, लेकिन बात ये है कि जो हमारे अपने अरकान है वो इंटैक्ट हैं, बाकी ग्रुप जो हमारे साथ आना चाह रहे हैं आजाद अरकान में जिनसे रखते हैं, तो नाम तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तो आप ये कह रहे हैं स्टेज पे उम्मीदवार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं ये नफीसा शाह साहबा ये बात कैंडिडेट जो है वो हैवी होना चाहिए। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर हमजा शहबाज पार्टी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए तो वो एक बेहतरीन और मजबूत उम्मीदवार होंगे। अच्छा ठीक, लो जी ऐसे ही है उम्मीदवार। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी मोरूसी सियासत को, मैं एक नहीं मैं डबल सलाम पेश करता हूँ। मतलब है पाकिस्तान का आम आदमी, आप डॉक्टर हैं, आप पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, फेडरल मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन वजीर आला वजीर आजम आप नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने गुलामी करनी है। ये गुलामी हमने आपने इस मुल्क में भी करनी है, मुल्क से बाहर भी करनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले ठीक है सर, मेरे पास टकरा गया है, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह बातें करते हैं सर। टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब और नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।